मॉर्निंग एवरीवन, आई एम गौरव गुप्ता। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 की सेकेंड एक्सरसाइज, इट मीन्स 1.1। सो आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो। सो प्लीज लुक एट द बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नल सेट। तो आपको 4 पार्ट्स में ये क्वेश्चन नंबर 1 दिया है और आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा सेट नल सेट है। तो सबसे पहले आप डेफिनेशन समझिए कि नल सेट होता क्या है। जैसे कि यहाँ नाम इंडिकेट कर रहा है नल, नल का मतलब होता है नील, और नील का मीन्स क्या होता है? जीरो। इट मीन्स एनी सेट दैट हैव नो एलिमेंट्स। इसका मतलब नो एलिमेंट इन द सेट। इसका मतलब ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट ना करते हो, एम्प्टी सेट। इसको एम्प्टी सेट भी कह सकते हो आप। इसको वॉइड सेट भी कह सकते हो आप। तो नल सेट के 3 नेम है, वॉइड सेट, नल सेट या एम्प्टी सेट। और मीनिंग क्या है? सिंगल, दैट हैव नो एलिमेंट। आप इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हो? आपको पता है सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए आप कर्ली ब्रेसेस यूज करते हो। अब सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं है, इट मींस ये सेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एम्प्टी सेट को। और इसको एक अनदर वे से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय दिस सिंबल। इसको कहते हैं फाई। इसका मतलब होता है एम्प्टी सेट। या तो एम्प्टी सेट को ऐसे रिप्रेजेंट करो या एम्प्टी सेट को फाई से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो अब आपको ये बताना है कि कौन से ये जो 4 पार्ट्स है इसमें से कौन सा सेटिस्फाई करता है नल सेट को। आई होप आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज पॉज द वीडियो को पॉज करें और ट्राई टू डू फाइंड आउट द एलिमेंट्स ऑफ द सेट। यदि आपको सेट के एलिमेंट नहीं मिलते हैं तो वो एम्प्टी सेट है, अदरवाइज वो नॉट अ एम्प्टी सेट। सो प्लीज ट्राई टू डू इट योरसेल्फ। प्लीज पॉज द वीडियो। सो आई होप आपने ट्राई किए होंगे। अब अपने वेरीफाई करिए कि क्या आपका आंसर सही है या गलत है। सबसे पहले कहते हैं सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर। अब आपको पता है कि हम ओड नेचुरल नंबर की बात करते हैं तो 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। ये आपका क्या सेट है? ओड नेचुरल नंबर। क्या ये सारे नंबर डिविजिबल बाय 2 है? नो, क्योंकि आपको पता है नंबर इज डिविजिबल बाय 2। व्हाट इज द कंडीशन? कंडीशन इज आइदर यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6 और 8। बट ओड नेचुरल नंबर में वो डिजिट ही नहीं आती। इसका मतलब ये सारे के सारे नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2। तो आप यहां लिख सकते हो ओड नेचुरल नंबर्स आर नॉट डिविजिबल बाय 2। इसलिए सो इट इज अ नल सेट। इसलिए ये क्या है? आपका एक नल सेट। नाउ लुक एट द सेकंड पार्ट, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। तो पहले प्राइम नंबर लिख लीजिए। प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? सबसे फर्स्ट प्राइम नंबर इज 2, सेकंड वन इज 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। तो यहां देखिए आपको ढूंढना है इवन प्राइम नंबर। तो हमारा इवन प्राइम नंबर क्या हुआ यहाँ पे? इवन प्राइम नंबर इज 2। अब यहां पर सेट में क्या है? एक सिंगल एलिमेंट है। तो एलिमेंट तो है ना, तो इट मीन्स ये आपका एक नल सेट नहीं है। So it is not a null set. तो ये आपका नल सेट नहीं है। थर्ड देखिए, a set of element x such that x is a natural number। इसका मतलब आपका जो x है वो एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। अब यहाँ इसको रीड करिए। इसको क्या करोगे? x is less than 5। अब 5 से लेस की बात करते हो तो 1, 2, 3, 4 ये होगा।
एंड का मतलब होता है ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए और ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ही स्टेटमेंट क्या होगी आपकी, ट्रू। अब नेक्स्ट देखिए, x इज ग्रेटर देन 7, 7 से ग्रेटर इज 8, 9, 10 एंड सो ऑन। क्या इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट है? एंड का कॉमन भी कह सकते हो, कॉमन मतलब इंटरसेक्शन, ये भी कह सकते हो। क्या इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट है? नो। इसका मतलब नो एलिमेंट्स सेटिस्फाई दिस, सेटिस्फाई दिस। तो अगेन दिस वन इज अ नल सेट, तो आप लिख दीजिए दिस वन इज ऑल्सो अ नल सेट। Now look at the board fourth part. Y is a set of element Y is a point common to any two parallel line. मतलब एक ऐसा सेट ऑफ एलिमेंट Y का, और Y क्या है, एक पॉइंट है जो कॉमन है एनी टू पैरेलल लाइन। अब ध्यान से देखिएगा, सपोज मैं ये एक लाइन ड्रॉ करता हूं, एक लाइन ये ड्रॉ करता हूं, ये दोनों लाइन कैसी है, पैरेलल। तो पैरेलल का क्या होता है हमेशा, नो सॉल्यूशन। पैरेलल लाइंस हैव नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, नो पॉइंट इज कॉमन। मीन्स यहां लिख दीजिए, मीन्स नो पॉइंट इज कॉमन। तो कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होता, इसलिए ये सेट भी क्या आ गया, अगेन अ नल सेट। तो इसको भी लिख दीजिए, यस दिस इज ऑल्सो अ नल सेट। आई होप आपको समझ आ गया होगा द डेफिनेशन ऑफ द नल सेट, और इस टाइप से कोई भी एग्जांपल आपसे पूछे आप इजीली आप बता सकते हैं। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 2। Which of the following sets are finite or infinite? ये concept we already studied in exercise 1.1. Finite means any set that have finite number of elements. Means any set जिसके elements आप count कर सकते हो, that set is called finite set. और जिनके elements uncountable होते हैं, जिसको आप count नहीं कर सकते, that sets are called infinite sets. तो यहां देखिए, सबसे पहले द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। आपको पता है यहां पर इजीली दे सकते हो, टोटल जो मंथ्स होते हैं इज 12, सो इट मींस इट इज फाइनाइट नंबर। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, फाइनाइट नंबर। तो हेंस इज अ, ये आपका क्या आ जाएगा, एक finite set. This one is a finite set. Next one is 1, 2, 3 and so on. डॉट का, 3 डॉट का मीनिंग क्या होता है, and so on। ये रिपीट करते रहेगा, तो इसका मतलब है 1, 2, 3, 4, 5 अप टू लास्ट व्हाट, आपको नहीं पता। इट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इनफाइनाइट्स। तो यहाँ पर जो नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स है, number of elements are infinite in number, infinite in number. Hence this one is what, infinite set. तो आपको एलिमेंट चेक करना है, यदि फाइनाइट नंबर है तो फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट नंबर है तो इनफाइनाइट सेट। अब यहाँ देखिए 1, 2, 3 अप टू डॉट 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 अप टू 99, 100। इट मीन्स यहाँ पे भी अगेन क्या आ गई, जो नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स है आर फाइनाइट। फाइनाइट क्यों, क्योंकि लास्ट के एलिमेंट्स पता है 99, 100 की सीक्वेंस को फॉलो करोगे तो टोटल नंबर्स कितने हो जाएंगे, 100। इसलिए ये भी क्या है आपका, हेंस फाइनाइट सेट। तो ये भी आपका क्या हो गया, एक फाइनाइट सेट। नेक्स्ट वन इज द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। अब 100 से ग्रेटर की बात करोगे तो 101 भी आएगा, 102 भी आएगा, 103 भी आएगा, 104 भी, 5 भी, कंटिन्यूसली चलता रहेगा। ये क्या लास्ट एलिमेंट आपको पता है, नॉट।
तो अगेन यहाँ भी क्या हो गई, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इनफाइनाइट, तो ये सेट भी आपका क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट वन इज द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। अगेन आपको पता है प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11 डॉट 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 99 तो आपका पता है, आपको ये प्राइम नंबर नहीं है। 99 से कम करोगे 98 भी प्राइम नंबर नहीं है, तो क्या आ जाएगा 97। तो दिस वन इज व्हाट योर, क्या कह सकते हो वो 97 क्या है आपका एक प्राइम नंबर। तो ये क्या है आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, अगेन फाइनाइट्स। यहाँ पे अगेन जो नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स आर फाइनाइट, तो फाइनाइट है तो सेट भी क्या होगा आपका फाइनाइट सेट। तो दिस इज वन इज वेरी सिंपल, बस जस्ट आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं। यदि आप काउंट कर सकते हो टोटल एलिमेंट्स कितने हैं तो फाइनाइट, यदि नहीं काउंट कर सकते कि टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे तो वो इनफाइनाइट। सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, इट्स आल्सो अ सेम फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, मतलब आपको अगेन फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट बताने हैं, बट द स्टेटमेंट इज समथिंग डिफरेंट। द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब वो लाइंस का सेट जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो। तो आपको देखिए ध्यान से देखिएगा, सपोज मैं ये ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको पता है क्या ड्रॉ करते हो आप, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। दिस वन इज व्हाट एक्स एक्सिस और दिस वन इज व्हाट वाई एक्सिस। अब ऐसी लाइंस जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, तो ध्यान से देखिए, क्या ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, यस। क्या ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, यस। क्या ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, यस। इसका मतलब आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो, कितना मर्जी करते रहिए, इसी टाइप से इसे कंटिन्यू कर सकते हो। इट मीन्स क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन बी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ये लाइन भी आपको लिखनी है, अगेन रिपीट करिए, नंबर ऑफ लाइंस जो है पैरेलल टू एक्सिस आर इनफाइनाइट, या कह सकते हो यू कैन ड्रॉ इनफाइनाइट लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइक इन फिगर। तो इसका मतलब ये हमारा सेट कौन सा हुआ, इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट वन इज द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। आपको पता है सेट ऑफ लेटर्स कितने होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, 26। और 26 क्या है, ये फाइनाइट नंबर है, इसका मतलब ये काउंटेबल है। तो इसका मतलब क्या आंसर आ गया, फाइनाइट सेट। तो ये भी आपका क्या होगा, एक फाइनाइट सेट होगा। नेक्स्ट वन इज द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। 5 का मल्टीपल मतलब 5 into 1, 5 into 2 करते रहिए। तो इसका मतलब सेट क्या बन सकते हैं, 5, 10, 15, 20 कंटिन्यू करते रहिए। क्या लास्ट नंबर आपको पता है, नो। इसका मतलब लास्ट नंबर इज नॉट डिफाइंड, अगेन इट इज नॉट काउंटेबल, इट इज नॉट काउंटेबल। तो ये भी काउंटेबल नहीं है, तो अगेन ये सेट कौन सा हो गया आपका, इनफाइनाइट सेट, बिकॉज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इनफाइनाइट। नेक्स्ट वन इज द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ। अब यहाँ पे थोड़ा सा सस्पेंस कह सकते हो, ये जो स्टेटमेंट है, वैसे जो अर्थ पे जो नंबर ऑफ एनिमल्स है वो काउंटेबल है, तो आप लिख सकते हो एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ आर काउंटेबल। तो ये हमारे काउंटेबल होते हैं, लार्ज बेशक से हो, बहुत सारे हैं, लेकिन ये काउंटेबल है। तो काउंटेबल होने के कारण ये फाइनाइट नंबर में बन गया, तो ये सेट क्या बन गया आपका, फाइनाइट सेट। तो दिस वन इज योर फाइनाइट सेट। नेक्स्ट वन इज द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो आप सोच रहे होंगे कि ओरिजिन से पास होने वाले कितने सर्कल हो सकते हैं, तो मैं छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ, आप अच्छा सा डायग्राम बना सकते हो। ध्यान से देखिए, ये मैंने एक्सिस बना दी, ये सबसे पहला फर्स्ट सर्कल,
आपको पता है कि क्या चीज है, ओरिजिन। अब मैं नेक्स्ट सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं, आप कितने मर्जी सर्कल ड्रॉ कर सकते हो इन, तो सारे के सारे सर्कल किससे पास हो रहे हैं, ओरिजिन से। तो इट मीन्स infinite number of circles can be passed through the origin. So again this one is also a infinite set. तो ये भी आपका क्या हुआ, इनफाइनाइट सेट। आई होप आपको रीजन भी समझ आ गए होंगे। तो आपको रीजन भी लिखने हैं इन योर नोटबुक में, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 4। In the following state whether A is equal to B। A is equal to B का मतलब होता है क्या A और B इक्वल है या नहीं है। तो यहाँ क्या शो करता है, A इक्वल टू B। तो A सेट इक्वल टू B सेट और नॉट। तो आपको बताना है इक्वालिटी ऑफ टू सेट वेदर दे आर इक्वल और नॉट। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, सेकेंड और फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। ए सेट आपको दिया गया है और उसके एलिमेंट्स है ए बी सी डी। बी सेट दिया गया है और उसके एलिमेंट है डी सी बी ए। तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए इक्वल सेट की क्या होती है। दिस सेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो डेफिनेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्लीज लुक एट द बोर्ड। टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल। दो सेट हो आपके पास ए एंड बी, तो आप उसको इक्वल कहोगे, बट कब कहोगे, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी। मतलब जो एलिमेंट ए में प्रेजेंट है वही एलिमेंट आपका बी सेट में भी होना जरूरी है। इसी टाइप से फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ बी, इसी टाइप से क्या मतलब है, यदि कोई एलिमेंट बी में प्रेजेंट है तो दैट शुड आल्सो बी प्रेजेंट इन सेट ए। यदि ऐसा चीज है तभी आप इन दोनों सेट को क्या कहोगे, दोनों सेट्स आर इक्वल। तो इसको मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए। मतलब कोई ऐसा एलिमेंट जो ए सेट से बिलोंग करता है, इसका मतलब होता है इम्प्लाइज। तो इसको भी नोट कर लीजिए, सिंबल का मतलब होता है इम्प्लाइज। इसका मतलब यदि ये स्टेटमेंट ट्रू है तो मैं कह सकता हूं इफ इट इज ट्रू देन इट इज ऑल्सो ट्रू। तो ये स्टेटमेंट कहते हैं इसको इफ देन स्टेटमेंट। तो ये मैथमेटिकल टर्म्स की स्टेटमेंट होती है इफ देन। कहते हैं कि यदि ये स्टेटमेंट ट्रू है तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू होनी चाहिए, एंड यदि ये स्टेटमेंट ट्रू है तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू होनी चाहिए। तो ये मतलब है यदि कोई एलिमेंट ए सेट में है तो वो एलिमेंट बी सेट में भी होगा, और कोई एलिमेंट बी सेट में है तो वो एलिमेंट किस सेट में होगा, ए सेट में भी होगा। तब जाके आप क्या कहोगे, दोनों सेट्स आर इक्वल। तो अब मैं इस पर अप्लाई करता हूं। तो पहले आप डेफिनेशंस को नोट कर लीजिए। अब देखिए ध्यान से, अब यहां पर मैं चेक करता हूं क्या बी में प्रेजेंट है, ये रहा ए। फिर मैं सेकेंड एलिमेंट चेक करता हूं बी, क्या बी प्रेजेंट है, यस बी भी प्रेजेंट है। अब मैं सी चेक करता हूं क्या सी प्रेजेंट है, यस प्रेजेंट है। अब डी प्रेजेंट करता हूं, क्या डी प्रेजेंट है, यस। इसका मतलब सारे के सारे जो एलिमेंट एक्स में प्रेजेंट है, ए सेट में प्रेजेंट है, वो सारे के सारे एलिमेंट बी सेट में भी है। तो पहली हाफ कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब आपको चेक करना है बी के एलिमेंट्स। अब हम चेक करते हैं बी के एलिमेंट्स। बी में डी है तो क्या डी इसमें प्रेजेंट है, यस। इसमें सी है, क्या इसमें प्रेजेंट है, यस। क्या इसमें बी है, इसमें प्रेजेंट है, यस। इसमें ए है, क्या इसमें प्रेजेंट है, यस। इसका मतलब जो एलिमेंट बी सेट में है वो एलिमेंट्स ए सेट में भी प्रेजेंट है। तो बाय द डेफिनेशन आप लिख सकते हो, बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल सेट फॉर ऑल, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिख सकते हो, फॉर ऑल
x बिलोंग्स टू a, इट मीन्स वही एलिमेंट b में भी प्रेजेंट है, एंड जो एलिमेंट आपका b सेट में प्रेजेंट है वही एलिमेंट क्या है, a सेट में भी प्रेजेंट है। एक चीज और आपको पता है ये ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स इन एनी सेट इज इमैटेरियल, लिख सकते हो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट इज इमैटेरियल, कोई मैटर नहीं रखता कि ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इट मीन्स आंसर क्या आ गया, यस A इज इक्वल टू बी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम सेकेंड पार्ट करते हैं इसका, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट। अब यहाँ देखो A सेट क्या है 4, 8, 12, 16 और B सेट है 8, 4, 16, 18। क्या ये इक्वल सेट है? आपको देखते ही पता चल गया। 4 इसमें प्रेजेंट है, यस। 8 इसमें प्रेजेंट है, यस। 12 इसमें प्रेजेंट है, नो। तो आप कह सकते हो आंसर इज नो, बिकॉज रीजन क्या लिखोगे इसमें, बिकॉज 12 बिलोंग्स टू ए सेट, जो 12 है वो ए सेट में तो है, बट 12 नॉट बिलोंग्स टू बी। और आपकी कंडीशन क्या है, यदि कोई एलिमेंट ए सेट से बिलोंग करता है तो वो एलिमेंट बी से भी बिलोंग करना चाहिए। तो बाय डेफिनेशन इट इज नॉट अ ए इज नॉट इक्वल टू बी, इसलिए बाय डेफिनेशन ए और बी इक्वल नहीं है। नाउ लुक एट द थर्ड पार्ट। ए सेट है आपका 2, 4, 6, 8, 10 और B एक सेट है ऑफ एलिमेंट x। x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर, तो आपका एक तो पॉजिटिव इवन इंटीजर होना चाहिए। और देखो एंड का मतलब होता है कॉमन, तो पॉजिटिव इवन इंटीजर तो आप क्या कहेगा 2, 4, 6, 8, 10 कैसा रहेगा 2, 4, 6, 8, 10, 12 और x इज लेस देन और इक्वल टू 10। अब देखिए जो x की वैल्यू है वो 10 से लेस होनी चाहिए। 10 से लेस क्या होगी 1, 2, 3 सॉरी हाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इन दोनों में कॉमन क्या है 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। तो इसका मतलब मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूँ, तो इसलिए ये लिखने का कोई वो नहीं है, मेथड नहीं है कि आप इसको ऐसे लिखो, आप डायरेक्टली लिख सकते हो, इतना लेंथी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब इसको मैं रोस्टर फॉर्म में लिखता हूँ, तो एक इंटीजर इवन भी होना चाहिए और 10 से कम भी होना चाहिए। तो इवन तो क्या होता है 2, 4, 6, 8 और 10, क्योंकि यहाँ पे इक्वल भी है तो इसका मतलब 10 भी काउंट होगा। तो अब यहाँ देखिए क्या 2 इसमें प्रेजेंट है, यस। 4 यस, 6, 8 यस। अब इसके अकॉर्डिंग चेक करो क्या 2 इसमें है, 4 इसमें है, 6 है, सभी है। तो अगेन बाय डेफिनेशन वही पूरी डेफिनेशन लिखोगे जो फर्स्ट पार्ट में लिखी है, वही सेम नीचे लिखोगे। तो आप क्या लिख दोगे, यस A इक्वल टू B सेट अकॉर्डिंग टू बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल सेट। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड, फोर्थ पार्ट इसी का। A सेट आपको दिया गया है x, x इज मल्टीपल ऑफ 10। अब आपको पता है 10 का मल्टीपल क्या होगा 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन। इसका मतलब A सेट ये दिया हुआ है और B सेट ये है। तो चेक करिए क्या 10 इसमें प्रेजेंट है, यस। क्या 20 इसमें प्रेजेंट है, यस। क्या 30 इसमें प्रेजेंट है, यस। इसका मतलब सारे के सारी वैल्यूज प्रेजेंट है, तो इसका मतलब फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A क्या प्रेजेंट है, x बिलोंग्स टू B। जो एलिमेंट्स A में प्रेजेंट है वो एलिमेंट B में प्रेजेंट है, बट
ध्यान से देखिए, बट बी सेट की हम बात करते हैं 15 की। क्या 15 तो बी सेट में रहे, लेकिन क्या बी 15 क्या ए सेट में रहे? नो। अगेन 15 जो है वो बिलोंग्स करता है किससे? बी सेट से, बी सेट से है, बट नॉट बिलोंग्स टू ए सेट। तो जो 15 जो एलिमेंट है वो बी सेट में तो है, लेकिन वो ए सेट में नहीं है। और डेफिनेशन क्या कहती है? जो एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट है तो वो एलिमेंट ए में भी होना जरूरी है। सो बाय डेफिनेशन ए इज नॉट इक्वल टू बी। तो आंसर इज क्या आ जाएगा आपका? नो। तो ये आपका इक्वल सेट नहीं है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल, गिव रीजन। तो ये फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट। आपको बताना है यदि ये सेट्स इक्वल है तो क्यों है, रीजन देना है। यहाँ देखिए, ए सेट रोस्टर फॉर्म में है जिसके एलिमेंट्स 2 3 है। बी सेट किस में है? सेट फिल्टर फॉर्म में है of element x such that x is a solution of this quadratic equation। इसका मतलब हम इसको सबसे पहले किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? रोस्टर फॉर्म में। इस इक्वेशन का क्या निकाल लेते हैं? सॉल्यूशन। आपको पता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके फैक्टर क्या बन जाएंगे? x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x प्लस 3 और यहाँ से 2 कॉमन आउट हुआ, x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x प्लस 3 एक सॉल्यूशन होगा, दूसरा सॉल्यूशन क्या होगा? x प्लस 2। इसका मतलब दो आंसर आ गए आपके, एक आंसर ये और एक आंसर ये। तो यहाँ से जब हम इसको पुट करेंगे तो x की वैल्यू -3 और यहाँ से पुट करेंगे x की वैल्यू -2। तो हम इस बी सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे एलिमेंट्स आ गए -2 और -3। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पर 2 और 3 है, तो आप कह सकते हो 2 belongs to A, 2 भी लिख दो, 3 भी लिख दो, 2, 3 belongs to A, but या सिंपल अभी एक ही लिख देता हूँ, 2 belongs to A but 2 not belongs to B। Similarly 3 belongs to A but 3 not belongs to B। तो रीजन लिख दीजिए, बाय डेफिनेशन ऑफ द इक्वल सेट्स, सो दिस इज नॉट अ इक्वल सेट। तो A इज नॉट इक्वल टू B, ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ द सेकंड, A is a set of element x such that x is a letter in the word follow। तो सेट बिल्डर को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा सेट किस पे कन्वर्ट हो जाएगा? लेटर्स इन द वर्ड। पहले F है, उसके बाद O है, उसके बाद L है, फिर अगेन L। आपको पता है लेटर्स आर नॉट रिपीट इन द सेट। तो L आ गया वापस, L ऑलरेडी है, O ऑलरेडी है और W। तो यहां लिख सकते हो लेटर्स विल नॉट बी रिपीटेड, विल नॉट बी रिपीटेड इन द सेट। तो लेटर्स रिपीट नहीं होते। इसको भी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो, बी सेट। इसमें पहला लेटर क्या है? W, सेकंड लेटर O, थर्ड लेटर L एंड फोर्थ लेटर F। देखो F क्या इसमें प्रेजेंट है? यस। O यस, L यस, W यस, इसी के लेटर W यहाँ पे भी यस। इसका मतलब बाय डेफिनेशन ऑफ, अब वही सेम टू सेम लिख दीजिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A। तो x बिलोंग्स टू क्या कर रहा है? B, एंड y बिलोंग्स टू B implies y बिलोंग्स टू A। इसलिए A इक्वल टू क्या है आपका? B बाय डेफिनेशन। तो आई होप आपको समझ आ गया। इट्स वेरी इजी, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 6 इज अगेन फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट। आपको इसमें से इक्वल सेट बताना है।
तो मैं 1 by 1 कंपेयर करता हूँ। सबसे पहले ए और बी को कंपेयर करते हैं। क्या 2 इसमें प्रेजेंट है? यस। क्या 4 इसमें है? यस। क्या 8 इसमें है? नो। इसका मतलब ये नहीं हो सकते। अब इसको इससे कंपेयर करो। 2 इसमें है? नो, ये भी नहीं हो सकते। अब इसको इससे कंपेयर करो। 2 इसमें है? यस। 4 इसमें है? इसमें भी है। 8 इसमें है? इसमें नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। अब इससे कंपेयर करो। नो। इससे कंपेयर करो। नो। इससे कंपेयर करो। नो, कोई नहीं है। अब बी को कंपेयर करते हैं। बी को इससे कंपेयर करते हैं। यहां देखो 1 है बट इसमें 1 नहीं है, इसका मतलब नहीं हो सकता। अब बी को डी से कंपेयर करो। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और आपको पता है ऑर्डर इज इमैटेरियल। इसका मतलब अब बी को डी से कंपेयर करा था, अब डी को बी से कंपेयर करो। 3 यस, 1 यस, 4 यस, 4 यस। इसका मतलब बाय डेफिनेशन जो एलिमेंट्स एक बी में हैं वो एलिमेंट्स डी में भी है, और जो एलिमेंट्स डी में हैं वो एलिमेंट्स बी में भी है। इसका मतलब बी और डी क्या हो गए आपके? इक्वल सेट। इसी टाइप से ई और जी भी इक्वल है। कंपेयर करो, ई में -1 है और जी में भी -1 है। ई में 1 है, इसमें भी 1 है। अब यहाँ से कंपेयर करो, 1 इसमें है, इसमें भी है, -1 इसमें है, -1 इसमें भी है। इसका मतलब ई और जी भी इक्वल है, अदरवाइज all other sets are not equal. So this exercise is done. तो आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। इट्स वेरी इजी, सो प्लीज डू कंप्लीट योर नोटबुक अप टू एक्सरसाइज 3.2. वेरी शॉर्टली वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज 3.3, सॉरी वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 1.3. ये एक्सरसाइज क्या थी आपकी? 1.2. तो हम वेरी शॉर्टली स्टार्ट करेंगे 1.3. तो थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड.